हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू स्टोरी की। स्टार्टिंग में हमें कुछ बीस्ट दिखाए जाते हैं जो एक लड़की को खा रहे होते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। उसके बाद हमें इससे पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक लाल शर्ट वाला बंदा कहता है कि इसके बारे में कुछ सोचो हाउचेन। हम अकेले ऐसे हैं जो इस डंजन के बारे में अभी तक जानते हैं, इसीलिए हमें इसको तुरंत साफ कर देना चाहिए और यहाँ से सारा सामान लूट लेना चाहिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी उसके साथ में खड़ी हुई लड़की कहती है, हाँ मैं भी इस बात से अग्री करती हूँ। तभी हाउचेन सोचता है कि हाँ हम शिकारी हैं और थोड़े से पैसों के लिए हम अपनी जान खतरे में डालते हैं। फिर वो कहता है ठीक है तो हम ऐसा ही करेंगे। तभी उसके साथ में खड़ी हुई लड़की जिसका नाम चो आई है वो बोलती है, मुझे नहीं लगता ये विचार सही है, मेरा मतलब कि इसमें खतरा हो सकता है। हाउचेन उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, चो आई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें रोज रोज नहीं मिलती। जब सभी इस फैसले के साथ हैं तो आखिर तुम इसके खिलाफ क्यों हो? क्या तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? जो आई कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, कहीं वो लोग भाग ना जाएं उन बग्स को देखकर। चिन कहता है, ओह जो आई आखिर तुम उन बग्स जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स से डर रही हो? तुम्हें पता है ना लास्ट टाइम तुम्हारी वजह से हमारे गिल्ड को कितनी परेशानी हुई थी। जो आई अगर तुम्हें लगे कि तुम इसे संभाल नहीं सकती तो बस इसे छोड़ देना, लेकिन मेरे बिना क्या तुम किसी दूसरे गिल्ड में शामिल हो सकती हो? जो आई कहती है, नहीं। हाउचेन कहता है, मुझे पता था तुम मान जाओगी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ने दूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो आई सोचती है कि वो सही कह रहा है, मेरी लाख खामियों के बावजूद भी वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। हाउचेन कहता है, तुम्हें पता तो है ना तुम्हें सबसे आगे रहना है। फिर जो आई सबसे आगे चली जाती है और वहाँ से टीम को लीड करने लगती है। जैसे ही वो डंजन के अंदर घुसते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर उनके आगे खड़े हो जाते हैं। लाल शर्ट वाला लड़का बोलता है कि आखिर ये क्या है। तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं और सभी लोग उनसे फाइट करने लगते हैं। हर कोई अपने लिए चिंता कर रहा था। हाउचेन चुआई से चिल्लाकर कहता है कि तुम सिर्फ बैरियर पर ध्यान दो, बाकी मॉन्स्टर को हम संभाल लेंगे। तो चुआई बोलते है कि हाँ ठीक है। जो आई मॉन्स्टर्स को रोक रही थी तभी वो कहती है, ये कितना दर्द कर रहा है, मैं इसे और नहीं संभाल सकती, हाउचेन मेरी मदद करो। मॉन्स्टर बढ़ते ही जाते हैं तो कुछ लोग चिल्लाकर कहते हैं, हाउचेन कुछ करो। हाउचेन बेचारा सदमे में खड़ा होता है। जो आई ने अकेले ही मॉन्स्टर्स को रोक रखा होता है और सभी लोग भागकर डंजन से बाहर चले जाते हैं। जो आई चिल्लाती है कि मेरे लिए रुको, फिर वो भी वहां से उठकर बाहर की तरफ भागने लगती है। हाउचेन अपने दांत पीसते हुए कहता है कि मैंने उस बेवकूफ से कहा था उन मॉन्स्टरों को संभाल कर रखे, इससे इतना भी काम नहीं हुआ। जो आई भागकर डंजन के दरवाजे के पास पहुंचती है। वो लोग दरवाजा बंद ही करने वाले होते हैं। तभी एक लड़की कहती है कि रुक जाओ। वो कहती है कि चोआई अभी अंदर ही है। तो वो बोलता है, क्या वो इतनी जरूरी है? तभी वो दरवाजा बंद कर देता है और चोआई चिल्लाती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, मेरे लिए दरवाजा खोलो प्लीज। बाहर से आवाजें आती हैं। वो लड़की हाउचेन से पूछती है कि आखिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुमने उसे अंदर क्यों छोड़ दिया? हाउचेन कहता है, क्या वो हमारी जान से जरूरी थी? चोआई के पीछे से मॉन्स्टर आ जाती हैं और वो सोचती है कि आखिर अब मैं क्या करूं, मैं मर नहीं सकती। फिर वो मॉन्स्टर से बचने के लिए डंजन के अंदर की तरफ भागने लगती है। भागते हुए वो एक जगह पर रुकती है और सामने की तरफ कुछ देखकर वो शॉक हो जाती है। वो कहती है, क्या ये वही खजाना है? फिर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसको लेती है। वो कहती है, क्या एक रिंग? फिर वो उसे अपने हाथ में पहनती है। भी वहाँ कुछ सिस्टम जैसा अपीयर होता है और उस पर नोटिफिकेशन आती है, ये पहनने वाले के साथ जुड़ गया, ये पहनने वाले की उम्र के साथ जुड़ गया है, ये पहनने वाले की जिंदगी के साथ जुड़ गया है। वो कहती है, मुझे बताओ आखिर इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तभी पीछे से मॉन्स्टर आ जाते हैं। वही पीछे पलट कर देखती है, तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। जो आई कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज मैं मरना नहीं चाहती, कोई मुझे बचाओ। ये कहते कहते वो अपना दम तोड़ देती है। अचानक से वो उठती है और वो कहती है, क्या मैं जिंदा हूँ? आखिर कैसे? मैं मरी क्यों नहीं, मैं जिंदा कैसे हूँ? ये सोचते सोचते वो अचानक ऊपर की तरफ देखती है जहाँ वो मॉन्स्टर अभी भी मौजूद होते हैं। ये देखकर वो मॉन्स्टर से बचने के लिए भागने लगती है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और वो घायल हो जाती है। मॉन्स्टर उस पर चढ़ जाते हैं और उसे दोबारा नोच नोच कर खाने लगते हैं। तभी सिस्टम अपीयर होता है और उस पर नोटिफिकेशन आती है कि जब तक अंडे सेने का काम पूरा नहीं हो जाता आप मर नहीं सकते। मॉन्स्टर चोआई को मार रहे होते हैं और वो कहती है, कोई तो मेरी मदद करो, हाउचेन मेरी मदद करो,
चुआई चिल्लाती ही रहती है पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। मॉन्स्टर चुआई को पीछे से खाने आता है और बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं कि अंडे सेने से पहले आप मर नहीं सकते, अंडे सेने से पहले आप मर नहीं सकते। मॉन्स्टर फिर दोबारा से चुआई को नोच कर खाने लग जाते हैं और वो चिल्लाती रहती है। चुआई को मॉन्स्टर खा रहे होते हैं पर उसके जख्म अपने आप हील हो रहे होते हैं। चुआई जमीन पर लेटी हुई होती है और उसकी नजर उसकी तलवार पर जाती है। वो कहती है ये मुझे हाओ चैन ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। वो कहती है मैं इस डंजन में नहीं आना चाहती थी लेकिन उस हाओ चैन ने मुझे इसमें जानबूझकर घसीटा। वो देखती है मॉन्स्टर उसे दोबारा खाने जा रहे होते हैं, तभी वो अपनी तलवार उठाती है और उन मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। वो उनमें से 2 मॉन्स्टर्स को मारती है तो नोटिफिकेशन आती है कि आपकी पावर 2 गुना बढ़ गई है। जैसे ही वो और मॉन्स्टर्स पर हमला करती है तो और नोटिफिकेशन आती है कि मॉन्स्टर डिफीटेड, आपकी पावर 1 गुना और बढ़ गई। कहती है आखिर ये कैसे संभव, मेरी पावर बढ़ गई। जो मॉन्स्टर ने उसे घाव दिए थे सिस्टम उसे दोबारा भर देता है। चुआई कहती है कि तो अच्छा ये इस तरह काम करता है, अब मुझे पता चल गया ये कैसे काम करता है, और वो जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है। वो कहती है मुझे पता चल गया ये कैसे काम करता है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो क्रीपी तरीके से कहती है ओहो हाओ चैन मेरे प्यारे प्यारे बॉयफ्रेंड, सी यू सून। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।